मेरी सास बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। मुझे यहाँ ब्याह कर आए हुए 6 माह का अरसा हो चुका था, मगर उन्होंने मुझे अभी तक पलकों पर बिठा रखा था। मैं अपने शोहर को अक्सर मजाक में कहती कि आपसे ज्यादा तो मैं अम्मी जी की लाडली हूँ। वो भी हंस पड़ते थे। रात का खाना अम्मी जी मुझे कमरे में ही दे जाती थी। खाना इतना लजीज होता कि मैं सैर होकर खाती, जिसकी वजह से कुछ ही देर में गनुदगी में डूब जाती। शाहजीन पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। आजकल उनकी नाइट शिफ्ट होती थी। वो शाम 8 बजे निकलते और सुबह 6 बजे ही वापस आते थे, जिसकी वजह से मुझे भी सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था। मैं उठकर नमाज पढ़ती, शाहजैन को नाश्ता देती और अपने शोहर से ढेरों बातें करती। मेरे आस पड़ोस की औरतें मुझ पर रक्श करती थी कि मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है। ससुराल तो मेरा वाकई ही बहुत अच्छा था, मगर उसमें कुछ कमाल मेरे मजबूत बैकग्राउंड का भी था। मेरा अच्छा खाते पीते रईस घराने से ताल्लुक था। हमारी हवेली में इतने मुलाजिम काम करते थे कि बाज औकात इन सबका नाम याद रखना भी मुश्किल लगता था। हमेशा से ही मैं नाजो नम में पली थी। मैंने शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारी थी, तो अब भला ससुराल में आकर मुझे मान कैसे ना मिलता। मेरे अब्बू मेरी शादी अपने ही जैसे जागीरदार घराने में करवाना चाहते थे, मगर मैंने उनको अपना फैसला सुना रखा था कि अब्बू मेरी शादी आप शहर में करेंगे। मुझसे नहीं संभाली जाती। महलों जितनी बड़ी हवेलियां यूं बहू बनकर किसी हवेली में गई और मैं संभाल ना सकी, तो इसमें वो लोग कसूर आप कहीं निकालेंगे। मुझे तो छोटे से घर में बहू बनकर जाना है। मैं अब्बू की लाडली थी। वो मेरी ऐसी बातें सुनकर खुश होते और मुस्कुराते रहते थे, जबकि मेरी अम्मी खासी सख्त तबीयत की मालिक थी। वो बस मुझे घूर कर रह जाती। मेरे अब्बू को भी पता था कि मुझ जैसी नाजुक लड़की किसी की हवेली संभाल नहीं पाएगी, तभी तो उन्होंने मेरी जिद के आगे हार मान ली। उन्होंने मेरा रिश्ता एक निहायत अमीर खानदान में कर दिया था। वो लोग लाहौर शहर में रहते थे। ये रिश्ता खासा मुनासिब था। उसमें अब्बू की मर्जी भी शामिल थी और मेरी रजा भी। हम दोनों बाप बेटे की तमाम शराइत इस रिश्ते में पूरी होती थी, लेकिन अब्बू ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि वो लड़का यतीम था, जबकि उसकी माँ अस्पताल में दाखिल जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। लड़का अपनी आंटी के साथ रिश्ता लेने आया था। अब्बू शदीद बदमजा हुए थे कि ये कैसी हरकत है। लड़का खुद ही रिश्ता लेकर घर से निकल पड़ा। ये तो लड़के की आंटी ने बताया कि ये सब बहुत मजबूरी के तहत करना पड़ा है, क्योंकि दूल्हे की माँ की ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले अपने बेटे का बसा हुआ घर देखना चाहती है। फिर मैंने भी बहुत जिद की थी। मेरी जिद के आगे अब्बू ने हार मान ली और हमारी शादी हो गई। हमारी शादी तक आंटी भी बेहतर हो गई थी और वो भी शादी में शरीक हुई थी, लेकिन उनका जाहिर देखकर मैं तो शदीद खौफजदा हो गई थी। उन्होंने सर से पैर तक खुद को मुकम्मल ढांप रखा था। इतना सख्त पर्दा तो मेरी अम्मी जागीरदारनी होकर भी नहीं करती थी। मुझे लगा कि मैं बड़ी बुरी तरह फंस गई हूँ। अब ये लोग मुझ पर भी पर्दा करने के लिए जोर डालेंगे, मगर मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। मुझ पर कुछ भी मुसल्लत नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ मैं अपनी मर्जी की मालिक थी। मेरा जो जी चाहता मैं वो ही करती और उसके लिए मुझे किसी के आगे जवाबदेह नहीं होना पड़ता था। मैं अगर ये कहती कि शाहजैन से शादी करना मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था, तो ये हरगिज गलत ना होगा। शाहजैन भी एक निहायत अच्छे इंसान थे। हमारी खूब बनती थी। वो मेरे आराम का हर तरह से ख्याल रखते थे। हम अक्सर सैर व तफरीह के लिए भी घर से निकलते थे। मेरी अज़वाजी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दोपहर को तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैं कमरे से बाहर आ गई। शाहजैन अभी भी सो रहे थे। बाहर आई तो अम्मी जी नमाज पढ़ रही थी। मैंने भी वजू करके नमाज पढ़ी। फिर वो शाम के खाने के लिए सब्जी काटने लगी, तो मैं भी उनके पास आकर बैठ गई। अम्मी जी सारी रात इबादत में गुजारती थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर ही सोती थी। फिर वो जोहर की नमाज के लिए उठी और घर के काम काज करती रहती। मैंने उनको मटर छीलते हुए देखा तो बोली, अम्मी जी आखिर काम वाली रखने में क्या हर्ज है। अल्लाह ने हर चीज की रेल पेल कर रखी है हम पर। काम वाली रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी।
यूं तो सारा दिन काम करते करते आप थक जाती होंगी, फिर सारी रात की इबादत भी तो करती हैं। वो मुस्कुरा दी और बोली, अलीना बेटा, मुझ जैसी औरतें काम करते हुए कहाँ थकती हैं। हाँ, अलबत्ता काम ना करें तो थकावट सी होने लगती है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी। अम्मी जी, आप जैसी औरत से क्या मुराद है? वो तो हंसती। बेटा, मुझ जैसी औरत से मुराद बुलंद हिम्मत वाली मजबूत औरत है। मुझ जैसी औरतें काम करते हुए नहीं थकती। तुम्हें मालूम है क्या, मैं एक हवेली में मुलाजमा थी। जितनी बड़ी तुम्हारी हवेली है ना, इतनी ही बड़ी हवेली में काम करती थी। सारी हवेली की सफाई की जिम्मेदारी मुझ पर और एक दूसरी मुलाजमा पर थी। इतनी बड़ी हवेली की सफाई और करने वाली हम दो लड़कियां, हम सारा सारा दिन काम करती, सिर्फ रात को ही आराम नसीब में होता था। मैं अपनी जिंदगी में इतना काम कर चुकी हूँ कि अब आराम लफ्ज से ही कोफत होती है। मैं हैरान से उनका मुंह तकती रह गई। अम्मी जी, फिर ये घर, ये कारोबार? बेटा, ये सब तो शाहजैन के वालिद का है। उन्होंने काम वाली से शादी करके उसको अपने घर की महारानी बना लिया था। मैं उनको बस देखती रह गई। मुझे एकदम से उनसे बेजारी होने लगी थी। एक काम वाली के साथ बैठना मेरा शान शान कहाँ था। मैं आराम करने का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। शाम में शाहजैन को खाना खिलाकर रुखसत किया तो अम्मी जी मेरा खाना ट्रे में सजाकर मेरे कमरे में ले आई थी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश की तो मुझे उनसे अजीब सी कराहत महसूस हुई थी। मुझ जैसी अमीरजादियां होती ही नक चिड़ी हैं, अपने से कम इंसान को इंसान ही नहीं समझती। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अम्मी जी इतनी नमाजी परहेजी हैं, पाकबाज औरत हैं, क्या हुआ जो उन्होंने किसी के घर का काम किया था, अब तो खुद मालकिन है हर चीज की। मगर मेरा दिल ना माना। मैंने अम्मी जी से कहा कि वो खाना यहाँ रख दें, मैं बाद में खा लूंगी, फिलहाल भूख नहीं। लेकिन वो मेरी बात सुनकर कदरे परेशान हो गई थी। उन्होंने बहुत इसरार किया, हर तरह की कोशिश की कि किसी न किसी तरह से मैं खाना खा लूं, मगर मैं ना मानी। वो बहुत फिक्रमंद सी हो गई थी। यूं ही उठकर वो बाहर चली गई। मैंने उठकर बिस्किट वगैरह खा लिए और हर रोज की तरह सोने के लिए लेट गई। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पहले तो मैं 9 बजे तक सो जाया करती थी, अब 11 बज चुके थे और मैं करवट पर करवट बदलती रह गई। मुझे शक हुआ कि शायद खाना न खाने की वजह से ही मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सुबह शाहजैन के लिए उठना भी होता है तो मैं चाहती थी कि बस अब सो जाऊं। मैंने खाना चेक किया तो वो ठंडा हो चुका था। मैं खाने को गर्म करने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक मुझे किसी मर्द के बोलने की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से घबरा गई थी, कहीं चोर तो नहीं आ गए। मैंने खाने को किचन में रखा और खुद अम्मी जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे शुरू से ही चोरों से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं राहदारी से गुजरकर अम्मी जी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब मुझे घर के पिछले हिस्से की जानिब से अम्मी जी की भी आवाज आई। मैंने अपने कदमों का रुख उस जानिब मोड़ दिया। मैं उस जानिब बढ़ ही रही थी कि मेरा पाँव अचानक से गमले में लग गया। गमला नीचे गिरा तो अचानक किसी के कूदने की आवाज आई। मेरे तो औसानी खता हो गए थे। मैं दबे कदमों से भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरे को अच्छी तरह से लॉक किया और खुद को बेड पर गिरा लिया। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। मैं शदीद खौफजदा हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद ये कोशिश बंद हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। मैं अपने बिस्तर पर लेटी करवट पर करवट बदलती रह गई थी। मुझे नहीं मालूम हुआ कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब शाहजैन आए तो वो मेरा सुर्ख चेहरा देखकर परेशान रह गए थे कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से टाला था। दोपहर जब मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो अम्मी जी जल्दी से मेरे पास आ गई थी। बहाने बहाने से रात का जिक्र करने लगी थी। खाना खाया था कि नहीं, सोई कब थी। मैंने उनको मुतमईन करने के लिए झूठ बोल दिया था कि अम्मी जी आपके जाते ही भूख सताने लगी तो खाना खाकर फौरन से सो गई थी। वो पुरसुकून नजर आने लगी थी, लेकिन दाल में कुछ काला महसूस हो रहा था। बस मैं सारा दिन नॉर्मल ही रही। शाम को शाहजैन काम के लिए निकल गए तो मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई थी। इधर उधर की बातें करती रही। फिर मेरे लिए वो खाना ले आई थी और मुझे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करने लगी और कहती, तू मेरी बहू नहीं बेटी है।
उस रात मैंने पेट में दर्द का बहाना बनाकर खाना खाने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही सास के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। मुझे कुछ गड़बड़ सी लगने लगी थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि उन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक हो, इसलिए 2-3 निवाले उनके हाथ से खाकर उन्हें किसी काम से बाहर भेज दिया और खुद झूठ मूठ का खाना खाकर लेट गई। वो मुझे देखने आई तो मैं सोती बन गई। वो मुतमईन होकर चली गई। कुछ देर बाद मुझे अपने पाँव से जान निकलती हुई महसूस हुई, क्योंकि मैंने 2-3 निवाले तो खा ही लिए थे। अब मुझे सब समझ आने लगा था कि मेरी सास मुझे खाने में नींद की दवा मिलाकर देती थी। मैं नींद से जंग करते करते आखिर हार गई थी और गनुदगी में डूब गई। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने दिल में पक्का इरादा किया था कि मैं अपनी सास का राज जानकर ही रहूंगी। दिन भर मैं अम्मी जी करती रहती और शाम गए खाना अपने हाथों से खाने का इसरार करती। मैंने आज बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। मैं सोने का नाटक करने लगी। मेरी सास कमरे में आई, मुझे सोता पाकर बाहर चली गई। ठीक 1 घंटे बाद मैं उनके पीछे निकल पड़ी। घर के पिछले हिस्से की जानिब कदम बढ़ाते हुए मेरा दिल खौफ से कांप उठा था, मगर मैं फिर भी आगे बढ़ती रही। अचानक मेरे कदम मर्दाना आवाज ने जकड़ लिए थे। मेहरूनिसा, सारा सारा दिन काम में दिल नहीं लगता। सोचता हूँ कब रात होगी, कब मैं तुमसे मिलूंगा। अम्मी जी हंस पड़ी थी। मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। ओ मेरे खुदाया, मेरी सास क्या बनती थी और क्या निकली। वो तो कहती थी कि मैं सारी रात इबादत करती हूँ और वो यहाँ एक मर्द के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन मैंने खुद को पुरसुकून जाहिर किया था। मैं अम्मी जी के पास जा बैठी, उनको कुरेदने की कोशिश करने लगी थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मी जी, आप जिस हवेली में काम करती थी वो काम क्यों छोड़ दिया था? उनके चेहरे पर तलखी छा गई थी। मुझे उनसे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। वो बोली, बेटा बेटा, ये बड़े लोग जितने बड़े नजर आते हैं अंदर से उतने ही छोटे होते हैं। मैं जिस घर में काम करती थी वहाँ के मालिक की मुझ पर नीयत खराब हो गई थी। वो मुझे अपने निकाह में रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं घर में सबकी नजरों के सामने मुलाजमा ही रहूं, मगर छुपकर निकाह करके उनकी अज़वाजी जरूरतें पूरी करती रहूं। मैंने ये सब करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, मगर उन्होंने मुझ गरीब की कहाँ सुनी। वो खुद तो 46 साल के मर्द थे, जबकि मैं 20 साल की मजलूम लड़की। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लिया। अमीर लोग अपने सब काम जबरदस्ती ही निकलवा लिया करते हैं। कुछ ही अरसे में जब उनका मुझसे दिल भर गया तो उन्होंने मुझ पर बद चलने का इल्जाम लगा दिया। अपनी बहू के सामने वो रोने लगे कि मैंने उनके साथ गलत रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी। मालकिन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल फेंका। मैं रोती रही, उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, मगर उन्होंने सब मुलाजमीन के सामने मेरी बहुत तजलील की थी। मेरा कुछ कीमती सामान भी उस हवेली में रह गया था। मैंने उन लोगों के पांव तक पकड़ लिए थे कि मुझे मेरा सामान लेने दें, मगर उन्होंने मेरी ना सुनी। अम्मी जी की आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे थे। माजी का गम और कुछ खो देने का मलाल उनके झुर्रियों ज़दा चेहरे से साफ नजर आ रहा था। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। मैंने उनको गले लगाकर तसल्ली दी तो वो चीख चीख कर रोने लगी थी। आज मेरे जख्मी दिल को करार मिल गया था। आज मेरा दुख समझने वाली बेटी मेरे पास है। मुझे उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो मजलूम है, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रात वाले मनाजिर दिखा रहा था। फिर अम्मी जी बोली, जब मैं उस घर से जलीलो रुसवा करके निकाली गई तब मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं था। जमाने भर के गदनुमा मर्द मेरा मांस नोचने को तैयार बैठे थे। तब मुझे शाहजहान के वालिद सिकंदर साहब ने अपनी इज्जत बनाकर मुझे पनाह दी थी। मैं आज तक उनकी मकरूज हूँ। मेरा दिल उठते बैठते उनके लिए दुआ करता है। अलीना, तुम ही बताओ, क्या मैं बदकिरदार थी जो मेरे साथ ये सब हुआ? मेरा दिल तो चाह के कह दूं कि मुझे आपके किसी एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं आया। मैं मानती हूँ आपका चेहरा आपकी सदाकत पर मोहर लगा रहा है, लेकिन जो औरत अपने बुढ़ापे में रात गए सहन के पिछले हिस्से में किसी मर्द से मिल सकती है, वो अपनी जवानी में क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ कहे बिना उनको तसल्ली देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी।
कुछ दिन मैं सब्र करती रही, हर रात अम्मी जी की जासूसी करती रही, मगर वो अपने काम से बाज नहीं आई। वो उसी मर्द के साथ ही रही। आखिरकार मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने शाहजैन को साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारी अम्मी बदकिरदार हैं। वो रात गए सैन के पिछले हिस्से में किसी मर्द से मिलती हैं। शाहजैन मेरी बात बड़े पुरसुकून अंदाज में सुनते रहे थे। मेरी बात के इख्तिताम पर बोले, अपना सामान पैक कर लो। मैं हैरान हुई कि आखिर क्यों। वो बोले, मैं तुम्हें अपनी माँ जैसी बदकिरदार औरत के साथ नहीं रखना चाहता। तुम अपने जैसे शरीफ लोगों में ही रहो। मैं हैरत ज़दा सी उसका मुंह तकती रह गई। तुम्हें समझ नहीं आई अलीना? मैंने कहा, अपना सामान पैक करो। वो इस कदर जोर से चिल्लाए थे कि मेरा दम ही निकल गया। मैंने जल्दी से पैकिंग की थी। वो मुझे कलाई से थामकर तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले गए थे। अम्मी जी ये सब देखकर हैरानो परेशान रह गई थी। जल्दी से आगे बढ़कर बोली, ये तुम क्या करने जा रहे हो शाहजैन? शाहजैन बड़ी सहूलत से बोले, अम्मी जी, अलीना का मानना है कि आप रात को सबसे छुप कर गैर मर्दों से मिलती हैं। आप बदकिरदार हैं, इसलिए मैं इसे साहिब किरदार लोगों में छोड़ने जा रहा हूँ। अम्मी जी जल्दी से बोली, शाहजैन, तुम पूछोगे नहीं मैं किस मर्द से मिलती रही हूँ? वो नफी में सर हिलाकर मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए थे। गाड़ी में बिठाकर वो मुझे मेरी हवेली के दरवाजे पर छोड़कर बाहर से ही चले गए थे। मैं लुटी पुटी अपने घर पहुंची तो मेरे वालिदैन का बुरा हाल हो गया था। मैंने उनको पूरा माजरा सुना डाला और खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। मैंने अपने आप को गम लगा लिया था। मैं सारा सारा दिन रोती रहती, सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। मैंने खुद को कई बार कटहरे में खड़ा किया था। आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई थी? मैंने शाहजैन को सच बताकर क्या गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी? मुझे शाहजैन से बहुत मोहब्बत थी। उसकी दूरी मैं बर्दाश्त ना कर पाई थी। मैं उसको याद करके तड़पती रहती थी, जबकि मेरे अब्बू मेरी ये हालत देखकर तड़पते रहते थे। मामा मुझे हौसला देती तो मैं फूट फूट कर रो पड़ती। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत शदीद खराब रहने लगी थी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। अब्बू अब मजीद परेशान रहने लगे थे। एक दिन अब्बू ने अपना सारा इज्जत और वकार भूलकर शाहजैन को कॉल की थी। उसने अब्बू के साथ बात करने से ही इनकार कर दिया था। अब अब्बू को भी गुस्सा आने लगा था। मैं 7 माह की प्रेग्नेंट थी। मेरी डिलीवरी में वक्त बहुत कम रह गया था। मुझे यही फिक्र थी कि कहीं बच्चा हो जाने के बाद शाहजैन मुझसे उसे छीन ना ले और ये ना हो वो मुझे तलाक भी दे दे। मैंने ये गम दिल को लगा लिया था। मैं सूख सूख कर कांटा हो गई थी। डॉक्टर कई बार मुझे वार्निंग दे चुके थे कि अगर मैंने अपने खाने पीने की तरफ तवज्जो ना दी तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इन्हीं बातों के पेश नजर अब्बू और मामा ने हार मान ली थी। उन्होंने मुझे कहा कि अपना सामान बांध दो, हम तुम्हें तुम्हारे शाहजैन के पास छोड़ाते हैं। तुम अपनी सास से माफी मांग लेना। उनकी बात सुनकर मैंने एक भी लम्हे की ताखीर किए बिना ही अपना सामान पैक किया और उनके साथ चल पड़ी। जब हम शाहजैन के घर पहुंचे तब दोपहर के 3 बज चुके थे। शाहजैन, अम्मी जी और एक आदमी लाउंज में बैठे शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैंने गौर किया तो वो आदमी वही थे जिनके साथ अम्मी जी रात को छुप छुप कर मिला करती थी। मैंने अपने अब्बू की जानिब देखा तो वो हैरान से खड़े थे। तब तक शाहजैन और घर वाले भी हमें देख चुके थे। मेरी सास आगे बढ़ी और कहके लगाकर हंसने लगी थी। अपनी जीत की खुशी उनके चेहरे से साफ वाज़ेह थी। अब्बू आगे बढ़े और कांपती हुई आवाज में बोले, मेहरुन्निसा, तुम यहाँ? अब्बू की आवाज में दुख का समंदर ठाठे मार रहा था। मेरी सास बड़ी नफरत से बोली थी, जागीरदार साहब, तुम क्या समझते थे कि अल्लाह ने तुम्हें ढील दे रखी है तो तुम्हारी वो रस्सी कभी नहीं खींचेगा? जीत हमेशा तुम्हारा ही मुकद्दर होगी। तो सुनो, तुम्हें तुम्हारी हार मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी बर्बादी मुबारक हो। अब्बू आगे बढ़े और चिल्लाए थे, कमजात, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर डाली। तुमने भाई बहन का निकाह पढ़वा दिया। वो शदीद सख्ते में थे, जबकि मुझे चक्कर आने लगे थे। अब्बू रो पड़े थे और बोले, शाहजैन, मैं सच कह रहा हूँ, अलीना मेरी और मेहरुन्निसा की औलाद है। मैंने सबसे चोरी छुपे इसके साथ निकाह कर लिया था, मगर जब इसने अलीना को जन्म दिया तब मैंने इस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल दिया था
ताकि किसी को मेरी असलियत मालूम ना हो जाए। मैं हैरान सी खड़ी देख रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर अब्बू मेरी सास के आगे हाथ जोड़कर बोले, लो मैं तुमसे अपने किए के हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मगर तुम मुझे बता दो, तुमने इतना बड़ा गुनाह क्यों कर डाला? तुमने बहन भाई का रिश्ता क्यों कर डाला? तुम मुझे अजियत देना चाहती थी, मगर तुम तो इस खेल में इतनी आगे निकल गई कि तुमने तो अपनी औलाद के बारे में भी नहीं सोचा। अलीना तो तुम्हारी भी कुछ लगती थी ना, तुमने ऐसा क्यों कर डाला? अब्बू सिसक कर रो रहे थे। वो जमीन पर बैठते चले जा रहे थे। मेरी सास मेरे बाप की इस शिकस्त-खुर्दगी के मंजर को अपनी आंखों में इस तरह समो रही थी जैसे ये उसकी जिंदगी का कुल हासिल हो, वो यही दिन देखने के लिए अब तक जिंदा रही हो। शाहजैन आगे बढ़कर बोले, मैं आंटी का सका बेटा नहीं हूँ। मैं जब 4 माह का था तब मेरी वालदा इंतकाल कर गई थी। अब्बू ने मेरी खातिर आंटी के साथ शादी कर ली। आंटी ने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, मगर जब मैंने होश संभाला, अब्बू ने मुझे मेरी वालदा के मुतल्लिक सब बता दिया था, ताकि मैं उनके लिए फातिहा पढ़ सकूं, उनके इसाले सवाब के लिए कुछ कर सकूं। जब मैं बड़ा हुआ तो आंटी ने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, और वो थी अलीना। आंटी चाहती थी कि मैं अलीना को अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आऊं। मैंने उनका मान रखा, मगर अलीना ने मेरा मान नहीं रखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरी माँ के खिलाफ मुझसे बात की, लेकिन अच्छा ही हो गया। अगर अलीना मेरी आंटी पर शक ना करती तो मैं कभी उसे घर से ना निकालता। यूँ मेरी आंटी की बेगुनाही कैसे साबित होती? अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि कसूरवार मेरी माँ थी या तुम्हारा बाप। सारी बात के इख्तिताम पर शाहजैन ने तंजिया नजरों से मेरी जानिब देखा था। अब्बू शाहजैन के वालिद की तरफ देखकर बोले, मगर फिर इनकी मौत की झूठी खबर हमें क्यों दी गई थी? अब की बार शाहजैन के अब्बू बोले थे, क्योंकि जागीरदार साहब, आपको जब मेरा इल्म होता, मेरे नाम से रिश्ते के लिए जांच पड़ताल करवाते, तो आपके इल्म में आ जाता कि आपकी डसी हुई महरून निसा मेरे घर की मलका है, तो आप क्या इन दोनों माँ बेटी को मिलने देते? बस हमने सोच रखा था कि जब महरून निसा और अलीना की आपस में गहरी दोस्ती हो जाएगी तो महरून निसा खुद ही सब कुछ बता देगी। तब तक मैं एक करीबी होटल में रिहाइश पजीर रहूंगा और सिर्फ रात को ही बेटी के सो जाने के बाद घर आया करूंगा। किस्मत में सब कुछ यूं होना लिखा था शायद। अब सारी बात खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं भागकर अपनी सास के गले लग गई थी। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को पाकर बड़ी खुश थीं। शाहजैन आगे बढ़े और बोले, अलीना, मैं या तुम्हारा ये बाप, किसी एक को चुन लो। मैंने सोचने के लिए एक लम्हा भी नहीं लिया था और बोली, शाहजैन, मैं आपको चुनती हूँ। मुझे ऐसे बाप की हरगिज जरूरत नहीं जो सारी जिंदगी औरतों की इज्जत उछालता रहा हो। अब्बू मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगने लगे। वो कहते थे कि वो मेरे बगैर मर जाएंगे, मगर मुझे उन पर रहम नहीं आया। मैंने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैं जानती थी कि अब्बू की जान मुझ में है। मेरी दूरी ही उनकी सजा के लिए काफी होगी। मेरे बाप जैसे असरो रसूख रखने वाले आदमी को कोई जेल सजा नहीं दे सकती, मगर मेरी जुदाई उनके लिए हर सजा से बढ़कर थी। अब आप ही बताएं, क्या मैंने दुरुस्त किया? ऐसा मर्द इसी चीज का मुस्तहिक था कि वो सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए रोता रहे, जिस तरह उसने दूसरों की बेटियों को रुलाया था। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।